हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होगा आपका कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, वर्क। क्लियर। जब हमने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तब उस कंडीशन में जो फिनोमेना बना वो क्या कहलाएगा, आपका वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे हमने फोर्स लगाया, मतलब अपनी तरफ खींचा, ठीक है। तो फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, सपोज इस पोजीशन पर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट, और दिस वन इज अ फोर्स। ठीक है। तो फोर्स W इज इक्वल टू वर्क, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है कि यदि फोर्स हम किसी एंगल पर इंक्लाइंड होकर लगाएं, ठीक है, जैसे ये लगाया आपने फोर्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होकर इस पोजीशन पर आ गया। तो अब अपना फोर्स क्या होगा, रिजॉल्व होगा अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ये होगा आपका F cos थीटा। ठीक है। इसी की हेल्प से ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट है सपोज S। तब इस कंडीशन में आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। क्लियर बेटा। तो ये चीज़ होती है आपकी वर्क। अब हम इसमें देखते हैं वर्क के कितने टाइप होते हैं। वर्क आपसे 3 टाइप का वर्क होता है। पहला वर्क आपका पॉजिटिव वर्क, सेकंड नेगेटिव, एंड थर्ड जीरो वर्क। ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क आपका तब होगा जब थीटा की वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से लेके कहाँ तक, 90 डिग्री तक। बट 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है, वो क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड कंडीशन में। तो जीरो से लेके 89.9 डिग्री तक जब थीटा की वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक। अब बात आती है किसकी, नेगेटिव वर्क डन की। तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा आपका, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 तक, मतलब 180 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच में होगी तब उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव वर्क डन। ठीक है बेटा। अब आता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होगा कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। जब थीटा यदि 90 डिग्री है तब उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, आपका जीरो वर्क। ठीक है। अब आपको आपकी बुक में टेबल दी होगी तीनों वर्क में डिफरेंस की, तो वो डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। अब आता है आपका क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक पोजीशन पार्ट है जिसका हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है। तो हमने इस पार्ट को क्या किया, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सपोज हर एक पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, dx। ठीक है। और इस पे क्या अलग अलग फोर्स, मतलब वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल कर उसको इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल से फाइनल लिमिट के बीच में। मतलब जहाँ से हमें ये जीरो था, जीरो से लेकर सपोज हम कहाँ तक जा रहे हैं, ये 5 तक। ओके। तो किस लिमिट में उसको इंटीग्रेट करेंगे हम, 0 से 5 तक। ठीक है। तब उस कंडीशन में जो आपका वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, आपका W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से xn f इंटू dx। ठीक है। क्लियर। तो ये किसके लिए होता है, आपका वेरिएबल वर्क डन।
है ना, कि वर्क डन यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स हमेशा क्या होता जा रहा है, चेंज, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सेम dx। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन x1 टू xn f इंटू dx। ठीक है, देखते बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं इसी में अपन, कि यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया, फोर्स सपोज कितना है, x प्लस 5 न्यूटन। ठीक है, x प्लस 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो हमें निकालना है इसका वर्क डन किस लिमिट में है आपका, x1 इज इक्वल टू 1 टू 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से 2, फोर्स कितना है, x प्लस 5 इंटू dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन मैंने आपको शुरू में बताया था जब अपनी इंटीग्रेशन की क्लास हुई थी, कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, मतलब x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस 5 का कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 5x, और लिमिट क्या है 1 से 2। ठीक है, तो क्या मिला हमको, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। अब इसमें हम लिमिट रख दें, तो लिमिट किस तरीके से पुट करते हैं बेटा, पहले अपन अपर लिमिट रखेंगे पूरे में, और फिर क्या रखेंगे आप, लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखें माइनस फिर लोअर लिमिट, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखी पहले 2 रखा हमने, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2 प्लस 5 2 10 माइनस 1 रखा 1/2 और फिर यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा -5। ठीक है, 2 2 4, 10 प्लस 2 कितना हो गया आपका 12 माइनस 1/2 माइनस 5। ठीक है, अब पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 12 2 कितना हो जाएगा 24 माइनस 1 माइनस 10, तो 24 माइनस 11/2, दैट मीन्स कितना बचा 13/2। ठीक है, दिस इज द वर्क डन, 13/2 दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू 6.5 जूल। ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल, तो वर्क इज इक्वल टू 6.5 जूल। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करना है, वर्क डन। क्लियर बेटा, तो ये इतनी कहानी थी किसके लिए, आपके वर्क की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे, एनर्जी, कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है बेटा, थैंक यू।